दोस्तों, आज हम एक ऐसी डरावनी फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करते ही, जिसको सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालाँकि आई रिसेंटली कट माई रोंगटेस, बट फिर भी जो अंदर उनकी जान बची है वो भी काँप रहे हैं। ये हॉरर फ़िल्म है हॉन्टेड 3D, जो 2011 में आई थी, आपको याद होगा। वो तो थी, पर मैं जो अभी आने वाली है उसके बारे में बता रहा हूँ। दिस फिल्म इज क्या ही बवाल है, मैं क्या बोलूँ ना, अंग्रेजी में शब्द मिल रहे हैं ना हिंदी में मिल रहे हैं। इतनी डरावनी, विच इज एक्चुअल डरावनी फिल्म। मेरी आंखें फटी रह गई जब मैंने उसके 1 मिनट के ट्रेलर टीजर क्या था जो निकला था उसको देखा गलती से। अब आप लोगों ने उसको देखा है कि नहीं देखा है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने जब देखा मेरी तो फट के 34 हो गई। और यार इतना खतरनाक कर रहा ट्रेलर, उसका टीज़र, सॉरी क्या था, ट्रेलर टीज़र जो भी था, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा खोपड़ा सब घूम चुका है उसको देख के। मैं क्या बोलूँ, आप लोग ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना दोस्तों, अगर आपने देखा है तो ना, नहीं तो आपकी और मेरी दुश्मनी हो जाएगी। मतलब साला हॉरर के नाम पर इतना डरावना बनाने के लिए किसने बोला था। चलो मैं मुद्दे पर आता हूँ दोस्तों। जिस फिल्म के लिए मुझे याद है मेरी एक वीडियो मैंने हॉन्टेड के लिए बनाई थी, जो वीडियो के लिए अब तक मुझे उसमें कोई ना कोई कमेंट आते रहता है कि हॉन्टेड के बारे में और बताओ, ये है वो है, या लोग उसके लिए तारीफ़ करते रहते हैं, शुरू से ही करते रहते हैं। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट उसी समय मिल गए। सबने बोला कि जो नेक्स्ट वाली होगी वो तो नेक्स्ट लेवल की ही होगी, और मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहा था, बिकॉज विक्रम भट्ट ही उसको बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई और बना रहा है, कुछ और कर रहा है, विक्रम भट्ट ने ही बनाया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि कोई अपनी ही चीज़ को इतना कैसे गिरा सकता है। मतलब आप एक सपोज कंटेंट क्रिएटर हैं या मैं ही क्रिएटर हूँ, देखो बनाना तो कोई भी गलत नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यार कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक अगर जैसे होती है जिसके बारे में पता लगता है, या ऑडियंस कुछ बोलती है, तो उसको तो हम लोग भी सुधारने की कोशिश करते हैं ना, भले ही अपने लेवल पर करें, कोई भी किसी भी लेवल पर करे। या मैं ऐसा डायरेक्टर होता, आखिर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिल्म को बना रहा हूँ, तो मैं कम से कम इतना तो ख्याल रखूँगा ना कि मेरी फिल्म जो दिखे वो पहले वाले से या तो बेहतर दिखे, या तो कम से कम उतनी तो रहे जितनी पहले थी। पर यहाँ तो भैया पासा ही पलट के धर दिया है। एंड विक्रम भट्ट ने ऐसी गलती की कैसे? यू नो, एवरीबडी डिमांड टू रीशूट दिस मूवी, ईच एंड एवरी पर्सन आई सॉ एट कमेंट। मैंने वहाँ का कमेंट सेक्शन देखा, क्योंकि मेरा तो खोपड़ा घूम गया था। मैं तो लिखूँ ही क्या, मेरे को तो उस समय वही समझ में नहीं आया यार। मतलब हम लोग इतने हॉरर के शौकीन लोगों के साथ में इतनी, अब कौन सी भाषा यूज़ करूँ, मतलब क्या ही बोला जाए यार, इतनी घटिया मजाक है। पूरा का पूरा जो हमने वीडियो उसमें देखा है वो पूरा ग्रीन स्क्रीन में बना हुआ है भाई। मतलब एक भी लोकेशन, मैं तो कहता हूँ उसमें मुझे रियल लोकेशन नहीं दिखा। पूरी की पूरी फिल्म कार्टून फिल्म दिख रही है। और ऐसी और उसमें का जो घोस्ट है वो भाई साहब, उसको देख करके तो यार ऐसा लग रहा था कि वो, कभी आप लोग किसी ऐसे जगह कोई मेले वेले में वो लगा रहता है हॉरर वाला एक सेक्शन, उसमें जाते हो क्या कभी? किसी ने देखा हो तो उसको मालूम होगा। हम लोग जैसे कि कई बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो जो अंदर जो भूत बन के खड़े होते हैं ना, मुखौटे पहन पहन के, ऐसा उसका घोस्ट दिखाया है भाई। वाह, मजा आ गया। मतलब क्या ही बोलूँ, रजनीकांत भी देखे तो बोले सुपर हैं, क्या बनाया भाई। You know, this is unbearable. I can't bear this. And if the whole movie will be like this, यानी कि ग्रीन स्क्रीन और इन सब चीज़ों का ही यूज़ अगर उसमें हुआ है, पूरी की पूरी पिक्चर में हुआ है ना, then नहीं,
मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देख सकता भाई साहब को। यार क्या मजाक बना रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है हॉरर क्या होता है। वो भी आपके जैसा डायरेक्टर जब इस तरह की गलती करता है, कसम खुदा के आंखों से ही नहीं हर जगह से खून आ जाता है। मतलब हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे, हम सोचते थे कि आपको सही में नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए। जब आपने राज बनाई तब एक्सपेक्टेशन उसी समय से बढ़ गए थे, और हम तो ये सोच रहे थे कि फाइनली कोई बंदा ऐसा आएगा जो आगे इस लेगेसी को लेकर जाएगा हॉरर वाली, और वो कम से कम रामसे ब्रदर्स को एक तरह से रिप्लेस करेगा। आज के इस टाइम में वो इस तरह की फिल्में लाएगा, इस तरह के अच्छे कंटेंट लाएगा। बट राज आने के बाद और जो इधर उधर की चीज़ें आई कुछ, वो तो अलग ही थी। उसके बाद जब 90-20 लेके आए तो उम्मीद और बढ़ गई। यार बीच में कुछ आया हो तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए शायद है। और 90-20 जो लाए थे 2008 में, वो अच्छी थी, और उसके बाद हॉन्टेड अच्छी थी। फिर धीरे धीरे न जाने क्या होने लगा, जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन थी ख़त्म हो गई, और आप भी ऐसे ट्रैक पर उतर गए कि कुछ समझ में आना है नहीं। आप समझ जाओ कि पूरा का पूरा मेरा दिमाग ब्लैंक है, शब्द नहीं सूझ रहे हैं मेरे को, मैं क्या बोलूँ, इतना निराश हुआ हूँ। पता है सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को थी जब सुनने में आया, जब मैंने सुना था कि हंटेड लेकर के आएंगे आप, और उसके बाद से मैं सांस रोक के बैठा हुआ था ये देखने के लिए कि चलो नेक्स्ट मूवी जो आएगी वो कैसी होगी। भाई साहब ऐसी ही आएगी यार, कहाँ जाके मरूं जैसा लग रहा है उसको देखने के बाद। मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा फट्टू आदमी खुद को बोलता हूँ, उसकी नहीं फटी तो फिर किसी और की तो क्या ही फटेगी। हाँ फटी, लेकिन दूसरे तरीके से। उसको देख के फटिए कि भैया ये हमने क्या देख लिया, ये हमने क्या बनवा दिया, ये इसके लिए डिमांड की थोड़ी थी आपसे कि हॉन्टेड बनाओ। भैया देखो, अच्छी चीज़ें या तो बनाओ, या तो अपने पैसे बचाओ और उन पैसों को बचा के और पैसे बचाओ, फिर कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ। एंड यस, आई एम एग्री विथ ऑडियंस कि इस पूरी फिल्म को अभी रोक दो और इसको फिर से रीशूट करो रियल लोकेशंस के साथ में, और अपने वो जो घोस्ट बनाया है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी अलग चीज़ों में दिखाओ। ये ग्रीन स्क्रीन आप लोग को मिल गया ना, जब देखो तो पूरा कार्टून नेटवर्क को हमको नहीं देखना है। उसके लिए एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, वो भी स्टैंडर्ड की, हॉलीवुड की, अलग क्वालिटी की। सो वी डोंट वांट टू वॉच दिस। एंड अगर कोई करता है तो ठीक है, वरना मैं तो भैया इस फिल्म को नहीं देखूंगा। ये मेरी डिमांड है एज ऑडियंस। मतलब इतना मजाक हम तो सह नहीं पा रहे हैं उसके लिए। क्या चीज़ थी पहले वाली, हर कोई बोलेगा, जो बंदा बोलेगा, उसके गाने, उसके लोकेशन, उसमें जो आपने, वरना देखो मीमो उस समय नए ही थे, फिर भी लोगों ने नए हीरो हीरोइन एक्सेप्ट हमेशा से लोग करते हैं अगर चीज़ उनको अच्छी मिलती है। अब आप लोग ऐसा करते जाएंगे तो पता नहीं अपने देश में हॉरर फिल्मों के नाम पर ये क्या परोसना शुरू कर दिया है आप लोगों ने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी ये जो इंडस्ट्री है ना, लाइन से तमाशा चीज़ें आ रही हैं यार, अनबियरेबल। तो भैया अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक की सुनो, पब्लिक बोल रही है रीशूट के लिए, रोक दो प्रोजेक्ट को, रीशूट करो, रियल लोकेशन में करो, और उसके जो हॉरर कोई मजाक काम नहीं है, बहुत तरीके से बनाना पड़ता है, और कुछ मेंटेन करके रखो, मजाक मत बनाओ खुद का। क्या ही बोला जाए अब आप लोग को इससे ज़्यादा। अगर आप लोगों ने ट्रेलर टीज़र देखा है तो आप लोग भी मुझे बताना है यार दोस्तों, वो ट्रेलर था टीज़र था क्या था यार, जो भी था, तो आप लोगों ने देखा ज़रूर बताना। और आप लोग भी इस चीज़ को डिमांड करो कि इस फिल्म को रीशूट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर भैया हम नहीं देख सकते, और ऐसे हॉरर के नाम पर मजाक बनेंगे। इसी अब वो तो खैर बनी गया ना, जब मुंजिया बना और वो इतना हिट हुआ बोलते थे लोग, तो फिर खैर छोड़ो यार भाई। खैर जो लोग सच्चे लवर हैं वो लोग सही तरीके से बात करें, अपनी डिमांड रखें। और मेरा तो थोड़ा खोपड़ा घुमा हुआ है, मैं तो बहुत कंट्रोल करके, अनटिशेंट कुछ भी अभी बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ। मैं थोड़ा क्या बोलें, हम फैमिली मेम्बर भी रहते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। चलो ठीक है, बताओ हमको।